वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। एंड ये था आपका डिपार्टमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 5। दिस इज़ द पेपर 5 है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या आप आरसीसी ये सब टॉपिक्स जो है आप यहाँ देखेंगे। सो पेपर 5 है। पेपर 5 के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 19 जुलाई 2025 में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफेक्ट ऑफ shear force and axial force on the plastic movement capacity of the structure are respectively decreasing। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। इन द प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द साइज ऑफ द स्क्वायर प्लेट ये होगी बिटवीन 300 to 750 mm। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच any soil can compact it depends upon the moisture content and amount of compaction both। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पज ऑफ reinforcement in pre-stressed concrete to impart initial compression stress in concrete, that is ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो टोटल बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेशन इन 2D फ्रेम आपको बताना है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आई थिंक यहाँ पर 24 होंगे। ऑप्शन बी सी होगा करेक्ट आंसर। द बीम कॉमन फ्लेक्सिबल कनेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट एंड ट्रांसफर ओनली शेयर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ए ही होना चाहिए करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, the kinetic indeterminacy for a single bay frame fixed at the base, so this will be the 3। option A is the correct answer। phreatic line in the earthen dam is a parabolic। option D is the correct answer। if over a part of the load beam the slope remains constant, then in that part bending moment varies linearly। option A रहेगा correct answer। question number 11, coefficient of active earth pressure for the loose sand having the angle of friction is 30 degree is, so this is the 1/3। option B बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ अ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर D एज पर BIS कोड इट शुड बी 3D। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। सॉइल हैज़ अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ इतना एंड द वॉइड रेशियो इतना, सीपेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो आपको इक्वेशन पता होगा n इक्वल्स टू E अपॉन 1+E, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे सबसे पहले 0.45 अपॉन 1+0.45, ये वैल्यू आपको निकलेगी अराउंड 0.3103 के आसपास, ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम वॉइड रेशियो की बात करेंगे तो सीपेज वेलोसिटी की जब आप बात करेंगे तो सीपेज वेलोसिटी यहाँ पर आएगी 22.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ विंड जोन इन इंडिया ये कितने हैं? नंबर ऑफ विंड जोन है 6। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट इज गिवन बाय, so this is given by ZISA upon 2RG। option B is the correct answer। if A and B are non-square matrix then AB implies the A and B both are the singular। option C बनेगा correct answer। effective stress on the soil decreases both void ratio and the permeability। option A रहेगा यहाँ पर correct answer question number 17। now coming to the question number 15, three hinged arch supported at different level is statically so determinate structure। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रक्चर विद अ लीनियर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, दैट इज ऑप्शन
ए होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विंड लोड ऑन द स्टील ट्रस for industrial building will depend upon the location, shape and height of the building. That is option D बनेगा correct answer. Beam with compact section attain plastic movement capacity due to the plastic redistribution of the नहीं sorry plastic redistribution नहीं होगा, I think एक सेकेंड, ओके यही रहेगा आपका ऑप्शन बी, प्लास्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ क्वार्टर पॉइंट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर is 3/2 units. Option A is the correct answer. Uniformity coefficient of the soil is equals to or greater than 1. Option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 21. IS 1893 part 1 is used for earthquake load calculation on building. Option B is the correct answer. In the story height is equals to the length of RCC wall, the percentage increase in the strength will be 10%. Option A बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 25. Degree of freedom of a block type machine foundation is 6. यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। प्री स्ट्रेसिंग लॉस इन पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन बीम आर रेस्पेक्टिवली 15 and 20%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 को पहले हम देखते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेट करें, देखिए पूछा गया है कैंटिलीवर बीम जिसमें स्पैन इतना दिया गया है, डाउनवर्ड लोड इतना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड लोड एट फ्रे एंड, द वैल्यू ऑफ लोड पी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए दैट इज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो है ड्यू टू जो है यूडीएल की वजह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो डाउनवर्ड में रहेगा वो आपका डेल्टा यूडीएल अगर जो हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो WL4/8EI ये रिलेशन से हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर आपका आएगा ये ये अराउंड आएगा 50 रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन EI, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी जो है अपवर्ड डिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन में डेल्टा पी की बात करें हम यहाँ पर तो ये आपका निकलेगा PL3/3EI, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो रहेंगी वो आएगी आपकी 1000P/3EI, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे आपको वैल्यूज मिलेंगी 150 इज इक्वल्स टू 1000P/3। तो अब आपको यहाँ पर P की वैल्यू निकालनी है तो यू विल गेट द 300 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आंसर आएगी यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़े हम। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन अ प्लेट गर्डर टू एलिमिनेट द वेब क्रिपलिंग। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन द कॉन्सेंट्रेशन, ये आपकी होगी 0.0003। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A fixed beam of span L is carrying a point load P at its mid span if the moment of inertia of the mid half length is 2 times that of the remaining length, the fixed end moment will be. So ये आपका आएगा 5PL/48। Option D is the correct answer. The thickness of the base plate is determined from flexural strength of the plate. Option B is the correct answer. Deflection of the sheet pile in a braced cut, ये क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 34 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंड इज मच लेस देन दैट ऑफ द क्ले। रेशियो ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी इज कैपेसिटी ऑफ डबल अंडर रीम्ड पाइल टू द सिंगल अंडर रीम्ड पाइल विल बी 1.5। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
Now coming to the question number 36. At the location of plastic hinges, curvature is infinite. In a cohesive soil specimen, it's subject to a vertical compressive load. The inclination of the crack to the horizontal will be 45 degree. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. IS 873 पार्ट 3 is used for the wind load. The number of independent equation to be satisfied for equilibrium, static equilibrium of the plane structure will be 3. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38. Cube strength of controlled concrete to be used for pre-tensioned and post-tensioned work respectively should not be less than 42 megapascal and 35 megapascal. Option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. For a T-beam, shape factor is 1.14. The factor of safety in bending is 1.5. If the allowable stress is increased by the 22% for wind and seismic load, then the load factor will be 1.40 रहेगा आपका load factor. ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. 42 की बात करें, द नंबर ऑफ सेस्मिक जोन इन इंडिया इज 4. ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल एक्ट डाउनवर्ड एंड रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोड फैक्टर. लोड फैक्टर ये होता है आपका फेलियर लोड अपॉन द वर्किंग लोड. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46. water content of the soil can be greater than 100%. Limit are placed on slenderness ratio of tension member to check the crippling of the member. Option D बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. मैक्सिमम परसेंटेज reinforcement in case of slab is limited to. So this is limited to 4%. क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें तो इन द यूलर्स लोड फॉर द स्टील कॉलम इज इतना एंड क्रशिंग लोड इज इतना. रैनकाइन लोड आपको निकालना है तो ये रिलेशन होता है एक 1 अपॉन लोड को हम पी से डिनोट कर रहे हैं फॉर द रैनकाइन. 1 अपॉन पी फॉर द बेसिकली पी यूलर्स प्लस 1 अपॉन पी सी क्रशिंग लोड. ठीक है. तो जब यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करके आप इक्वेट करोगे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 857.14 किलो न्यूटन का. दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का. नाउ लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं इनकी हम बात करें तो द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन L कैरिंग अ सेंट्रल लोड W इज इक्वल्स टू द. So this is equals to the WL cube 192 EI. Option D, C is the correct answer. If the permissible stress in tension is 145 megapascal, so then the depth of neutral axis for a singly rectangular balance section ये आपका 0.392D रहेगा. ठीक है. और या फिर इसके अलावा अगर ये ऑप्शन होता कि 0.53D तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता. बट यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दिस इज द पेपर ऑफ द बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो था. दिस इज द पेपर 5 जो कि आपका 2025 में कंडक्ट किया गया है ऑन द 19th of July को. ठीक है. इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.